अस्सलाम वालेकुम। जी, आज के टॉपिक में हम डिस्कस ये करेंगे कि किस तरह से एक कस्टमाइज़्ड चेकआउट हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हम कौन-सा प्लगइन यूज़ करते हैं उस चेकआउट प्रोसेस को ईज़ी बनाने के लिए। चेकआउट होता क्या है? उसको ईज़ी बनाना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है हमारे लिए? और कौन-सा प्लगइन यूज़ किया जा रहा है, ख़ास करके शॉपिफ़ाई पे? ये सारी डिस्कशन इस टॉपिक में हम करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को साथ-साथ चीज़ें दिखती रहें। आई होप कि स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। आज का टॉपिक आ गया कस्टमाइज़ चेकअप। अच्छा, जो प्लगइन आपको बता रहे थे जिससे हम यूज़ करते हैं टू गेट बेटर सेल्स, वी गेट ईज़ियर इंटरफेस फॉर द कस्टमर, वो रिलीज़िट के नाम से है। आप अपने शॉपिफ़ाई के ऐप्स में जाएँ, वहाँ पे रिलीज़िट लिखेंगे, वहाँ पे आपको रिलीज़िट चेकआउट के नाम से एक प्लगइन मिलेगा, आप उसको इंस्टॉल करें। अपनी उसमें फर्दर कस्टमाइज़ेशन होती है कि आप क्या चाहते हैं कि क्या कस्टमर क्या-क्या चीज़ें फ़िल करे, कौन-सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन-सी चीज़ें अननेसेसरी हैं बट अगर आप स्टिल अगर वो कस्टमर फ़िल कर दे तो इट्स फाइन, ना करे तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्लगइन दिखता कैसे है, प्लगइन इंस्टॉल कैसे होता है, प्लगइन पे किस तरह से कस्टमाइज़ेशन होती है, वो सारी मैं आपको खुद ही यहाँ पे करके दिखाऊँगा। बट पहले मैं क्योंकि बेसिक से हर एंड तक मुझे आपको बताना है, मैं आपको पहले बता दूँ कि चेकआउट होता क्या है, उसके मुश्किल हो चेकआउट प्रोसेस तो उसके क्या हमारे लिए नुकसानात हैं, ईज़ी हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, रिलीज़िट के होने से हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। मैं एक साइट खोलता हूँ, ताकि आपके लिए वहाँ से भी आसानी हो जाए। आई होप कि आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। ओके, जिन्होंने टॉपिक हमारा देखा होगा कस्टमर जर्नी वाला, शॉपिफ़ाई कस्टमर जर्नी, उसमें ये वीडियो में आपको मैंने दिखाया होगा कि यही वेबसाइट के ऊपर मैंने एज़ एन एग्ज़ाम्पल यूज़ किया था कि जिस पे हमने रिलीज़न का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, ये ट्यूटोरियल के लिए सिर्फ़ वेबसाइट बनी हुई है। तो अब आपको मैं एक कस्टमर आता है, आपको उसका इंटरफ़ेस इस तरह से होता है, वो वेबसाइट देखता है, उसको कोई चीज़ पसंद आती है, तो सिंपली इस पे रिलीज़िट का प्लगइन लगा हुआ है। उसमें अगर कोई प्रोडक्ट उसको पसंद आई है, तो सिंपली वो क्विक ऐड पे क्लिक करेगा और उसकी आप यहाँ से देखेंगे तो ये ऐड हो गया उसका, ठीक है? फर्दर उसने साइज़ अगर कोई देखना है तो वो यहीं से साइज़ भी चेंज करेगा और 10 उसके फ़ौरन आप कह लें कि ऐड टू कार्ट में आ जाएगी चीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन। वहीं पे चेकआउट आपका आ रहा है, वहीं पे आ रहा है कि जी ₹849 आपके बन रहे हैं, शिपिंग जो है ये टैक्सेस जो है वो आपकी चेकआउट पर डिस्काउंट, ठीक है? एक तो ये रिलीज़िट का एक फीचर है कि इंस्टेंट क्विक ऐड आपको कर देता है और वहीं पे कस्टमर अपना साइज़ देखे, जिन्होंने फ़ौरन चीज़ लेनी होती है, ठीक है? इसको हम गो टू कार्ट कर देंगे तो वो सीधा हम लोगों को कार्ट के पेज पे ले जाएगा, मीन्स चेकआउट पेज पे ले जाएगा हमें। वहीं पे शिपिंग कैलकुलेशन हो रही होगी, वहीं पे टैक्स कैलकुलेशन हो रही होगी। जो चीज़ें आपने अपने शॉपिफ़ाई में एज़ अ कस्टमाइज़ करके रखी होंगी, यार हमें वैट कलेक्ट करना है 15% हमने शिपिंग चार्जेज़ डालने हैं 25 रियाल, 20 रियाल, जो भी आपने उसमें सेटिंग की होगी वो एज़ इट इज़ वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, दिस इज़ हाउ अ कार्ड लुक लाइक, ठीक है? ये किस तरह से एक कार्ड दिखता है जो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करते हैं उसके बाद इस तरह से आपको विजुअली दिखती होगी चीज़। आप इसको बाय विद कैश ऑन डिलीवरी क्लिक करेंगे, ये साथ ही आपका चेकआउट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है? इसी में आपके शिपिंग चार्जेस भी मेंशन होंगे, ₹200 20 रियाल, सऊदी रियाल में करना है 20 रियाल कर दें, दिरहम में करने हैं 15 दिरहम, 20 दिरहम, जो भी आपकी सर्विसेज़ जो आपने कुरियर सर्विस से ली हुई है, वो आप इनको चार्ज कर लें। फ्री शिपिंग करना चाह रहे हैं, फ्री शिपिंग कर लें। जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपको इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में सिंपली आपको चेकआउट प्रोसेस
कौन सा प्रीमियम प्लगइन है, जो कौन सा प्लगइन है जो हम यूज़ करते हैं शॉपिफाई में, ताकि हमारा चेकआउट प्रोसेस ईजी हो जाए, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको ईजिली अभी मजीद पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया जी कि ऑर्डर लेस देन 9,000 रुपीज़ है, 1999 है, तो आपको 200 पर डे। अगर मोर देन 2,000 होता तो प्रोबेबली आपको फ्री शिपिंग पड़ती। ये इसी के प्लगइन के अंदर फीचर आपने खुद कस्टमाइज करके डाला हुआ है। मैं आपको कस्टमर एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। कस्टमर ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा होगा, कैश ऑन डिलीवरी, उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग चार्जेस, उसको बता दिया कि शिपिंग मेथड जो है वो आपका कैश ऑन डिलीवरी का है, और फर्दर ये अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एंटर योर शिपिंग एड्रेस। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे कस्टमर जो है, कईयों को चेकआउट करना नहीं आता तो अबेंडन चेकआउट में चले जाते हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, एंड देन वो वहीं पे चीज़ को छोड़ के मूव कर जाते हैं कहीं पे, यार ये डिटेल मेरे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल जिप कोड है, अगर आपने उसको नेसेसरी कर दिया है, इसको आपने कर दिया कि यार ये जिस तरह स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये आप लाजिम बताएं, के बगैर आपका चेकआउट कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप दूसरी छोटी मोटी चीज़ों पे कि जिप कोड आपका ज़रूरी है, या फिर आपका ईमेल ज़रूरी है, या आपकी स्ट्रीट नंबर ज़रूरी है, कोई भी चीज़, तो कस्टमर वहाँ पे जिसको नहीं पता होता वो वहीं से बैक क्लिक कर देगा, और वो अबेंडन चेकआउट में चले जाएगी बात, अबेंडन कार्ट में चले जाएगी बात। इसी तरह आप सेल्स अपनी जो है वो लूज कर देते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि लोग, आप एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। काफी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे जो है ना, लोग ऐड टू कार्ट तो कर रहे हैं, बट चेकआउट पे मतलब हम लोगों को सेल्स नहीं जनरेट कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, 500 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, लेकिन सिर्फ 50 लोग हैं, या 5 लोग हैं, या 15 लोग हैं जिन्होंने सिर्फ परचेजिंग की है। तो उसमें फिर आपकी वेबसाइट कितनी ऑप्टिमाइज है, और आपने उनको रीटारगेटिंग की या नहीं की, वो बड़ी चीज़ मैटर करती है। लेकिन मेनली वेबसाइट का आपका इंटरफेस कितना यूजर फ्रेंडली है, और आप कितना इजी कर रहे हैं कस्टमर के लिए कि वो हर चीज़ को फिलअप करे विद इन सेकेंड्स। तो अगर इस वीडियो को आपने देखा है शुरू में, तो इजीली क्विक ऐड किया है, क्विक ऐड में उसने साइज बता दिया, और वहीं से वो आगे चला गया है चेकआउट के ऊपर विद इन सेकेंड्स, विद इन अ मिनट। इसी तरह किसी ने अगर कोई पिक्चर देखनी है, मजीद पिक्चर देखनी है, मजीद डिस्क्रिप्शन पढ़नी, वो डेफिनेटली क्लिक करेगी उसके ऊपर, तो वो भी चीज़ ओपन हो जाती है। बट ये क्योंकि रिलीजेड से रिलेटेड है प्लगइन जो हम यूज़ कर रहे हैं, और चेकआउट से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इस पे आ गया हूँ कि किस तरह से एक चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाती है, किस तरह से कस्टमर के लिए एक चीज़ ईजी हो जाती है। मेन पर्पस भी यही है कि कस्टमर को इजीली चीज़ें प्रोवाइड की जाए, मैक्सिमम उसको आसानी की जाए कि यार आप, हम जिससे हमारा भी काम हो जाए और उसका भी काम हो जाए। वी नीड सेल्स, वी नीड इन्फॉर्मेशन जिसपे उसके जो पार्सल है वो हम डिलीवर कर सकें, और वो हमें मिल रही है। ठीक है, तो सिंपली इसमें मल्टीपल ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन जो मैंने सेलेक्ट की हुई है अपनी कंपनी को देखते हुए, अपने काम को देखते हुए, आप लोगों को समझाने के लिए, वो मेनली यही चीज़ होती है कि यार कस्टमर का नंबर मिल जाए, ताकि जब कुरियर वाला फ़ोन करे तो हम उससे राब्ता कर सकें, उसका एड्रेस मिल जाए, डेफिनेटली जहाँ पे डिलीवर करना है वो हमें मिल जाए, हम वहाँ पे उस जगह पे डिलीवर कर दें। मोस्टली इस तरह होता है कि जब आप एड्रेस लिखते भी हैं, उसके बावजूद कुरियर वाले इस एड्रेस पे जाके कॉल करते हैं, उससे पूछ रहे हैं कि ये बिल्डिंग के बाहर मैं आ गया हूँ, उसका आप कहाँ पर हैं। ठीक है, सो एड्रेस में इसीलिए फिर वो चीज़ नेसेसरी नहीं होती कि जिप कोड भी डालें, स्ट्रीट नंबर भी डालें, या कुछ इस तरह की चीज़, मैक्सिमम डिटेल कस्टमर एड्रेस में डाल दें, विच इज़ वेल एंड गुड। आपका कुरियर का टाइम, आपका टाइम, और रिटर्न्स का काफ़ी मार्जिन बच जाता है। बट अगर हम चेकआउट प्रोसेस लेंथी कर देंगे, मुश्किल कर देंगे, जो कस्टमर को खुद नहीं पता होगा, तो फिर हमारी सेल्स वहाँ से भी इफेक्ट होती हैं कि जी वहीं से कस्टमर ने बैक कर दिया, वहीं से कस्टमर ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि यार अब मेरे पास इतनी डिटेल नहीं है, गलत डिटेल डाल दी तो भी प्रॉब्लम। तो सिटी डाल दी, कहाँ पे रहते हैं, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, और आपका नाम क्या है। अब फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, मिड नेम क्या है, नॉट नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट। आप फर्स्ट नेम ले, मोस्टली लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट नेम के अंदर ही आपका पूरा फुल नेम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें एडिट भी हो जाती हैं, कस्टमाइज भी हो जाती हैं, वो मैं किस तरह से होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बट एक कस्टमर के व्यू से, और हम लोग क्यों उसको चाह रहे हैं कि आपका पेमेंट चेकआउट मेथड जो है वो इतना आसान हो, उसकी रीजनिंग ज़रूरी है। ठीक है, अब एक तो ये कि आपका इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस हो गया,
एक यूजर का एक्सपीरियंस काफी इम्प्रूव हो गया कि यार चीजें उसको क्विक मिल रही हैं, उसको किसी चीज पे प्रॉब्लम नहीं आई, हैसल फ्री उसने जो है अपना चीजें इसमें कर ली। ठीक है। दूसरी चीज आपकी आगे के इसमें कन्वर्जन आपकी बढ़ रही है। ठीक है। जो कस्टमर को आप जिप कोड रिक्वायर करते हैं, जो कस्टमर से आप स्ट्रीट नंबर रिक्वायर करते हैं, या फिर आप उससे ईमेल मांग लेते हैं, और कुछ लोगों की ईमेल नहीं होती, कुछ लोगों की होती है लेकिन वो प्रोवाइड करना नहीं चाहते, कुछ लोगों से आप दो नंबर मांग लेते हैं कि यार एक फोन नंबर दें और साथ में एक और नंबर भी दें, जिससे हम लोग अगर खुदा ना खास्ता मोबाइल बंद हो तो हम दूसरा नंबर मांग लें। जब इन्फॉर्मेशन ज्यादा मांगते हैं तो कस्टमर वहीं से भागने की करता है कि यार ये इतना प्रोसेस मेरे पास, एक तो टाइम नहीं है, दूसरा मैं इतनी इन्फॉर्मेशन अपनी देना भी नहीं चाहता। ठीक है। तो ये करने से आपकी एक तो सेल्स में इंप्रूवमेंट आ गई, दूसरा आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस जो यहाँ तक पहुँचने का है वो इम्प्रूव हो गया आपका। तीसरा, आप वही बात कि आपके जो अबेंडेंट कार्ट होते हैं, अबेंडेंट कह लें कि ऑर्डर्स होते हैं, वो कम हो गया कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँ, मोबाइल नंबर लिखूँ, एड्रेस लिखूँ, उसके बाद 3 और 4 और डिटेल मैं यहीं से पैक कर दूंगा कि यार मैंने नहीं ऑर्डर करना। ठीक है। तो वो आपकी काफी रिड्यूस हो जाती है, उसकी बहुत बड़ी एक ये रीजन है कि आप उसको जितना कम कर सकते हैं, इसका मतलब ये है जितने अबेंडेंट चेकआउट्स आप कम कर सकते हैं, उसका मतलब है उतनी ज्यादा आप अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये चीज यही चीज मोबाइल पे अगर आप करेंगे तो और भी बेहतर है। मतलब जब यही फीचर मोबाइल पे हो रहा होगा, तो मोबाइल पे तो आजकल इतनी दुनिया फास्ट हुई हुई है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लोग यूज कर रहे हैं, विद इन सेकेंड्स में वो रील्स देख रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, इंटरेस्ट होगा वो देखेंगे, नहीं होगा दे विल स्क्रॉल डाउन। ठीक है। वो और स्क्रॉल कर लेंगे, वो कुछ और देख लेंगे, बस जो चीज अट्रैक्टिव लग रही है उसी को देख रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि चीजें इतनी फास्ट हो गई हुई है, लोगों के इंटरेस्ट इतनी जल्दी चेंज होता जा रहा है कि दे डोंट हैव इनफ टाइम कि वो एक्स्ट्रा चीजों में वेस्ट करें या एक्स्ट्रा चीजों पर लगाएं। दे विल फाइंड अनदर वेबसाइट जहाँ पे आपकी तरह की प्रोडक्ट है, या फिर दे विल से कि यार बहुत ही मेरे को नेसेसिटी है तो दे विल गो फर्दर, अदरवाइज दे विल इग्नोर द थिंग कि यार मुझे नहीं करना परचेज, इतनी डिटेल नहीं है मेरे पास। तो मोबाइल एक्सपीरियंस इतना इनहेंस हो जाएगा, 1 क्लिक 2 क्लिक 3 क्लिक एंड देन खलास आप लोगों का चेकआउट हो चुका हुआ है, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका हुआ है। ठीक है। कस्टमर की कन्वीनियंस भी हमने इसमें देख ली जो कि रिक्वायर्ड होती है हर बिजनेस में। अब एक और चीज आ जाती है कि आपका जिस तरह का बिजनेस है, लेट्स सपोज आप वॉचेस बेच रहे हैं, वैसे ही कोई और बंदा है वो भी वॉचेस बेच रहा है। ठीक है। दोनों वॉचेस बेच रहे हैं लेकिन किसी की से एक की सेल्स ज्यादा है, एक की सेल्स कम है, बजट सेम है, तकरीबन कह रहे हैं कि इंटरफेस भी बेहतर है दोनों का। ठीक है। टारगेटिंग ऑडियंस भी सेम है, बट एक बंदे के अबंडेंट चेकआउट ज्यादा है, एक के नहीं है, और उसके पीछे रीजन भी यही आ जाती है यार एक के चेकआउट फनल जो है वो अच्छा नहीं है, एक की वेबसाइट जो बनी है वो उसमें जो फनल्स होते हैं हमारे वो क्लियर नहीं है, उसमें कह लें कि इंटरप्शन है उसमें, वो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें कस्टमर जो है वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता है, जो कस्टमर उस चीज़ पे फंस रहा है। ठीक है। तो ये भी रीजंस होते हैं। और वो फिर एक सेल से जब बात शुरू होती है कि एक सेल कम है या दो सेल कम है, वो फिर हजारों में भी बात चले जाती है, डिपेंड्स ऑन द कह लें ऑर्डर्स। ठीक है। फिर पांचवी चीज ये आ गई आपकी कि इसमें एरर मिनिमाइज हो जाते हैं आपके। ठीक है। अब मैक्सिमम लेंथी प्रोसेस होगा उतनी ही ज्यादा एरर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं कि यार किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, या फिर आपने ज्यादा चीजें मांग ली और किसी ने उस चीज को फिल नहीं किया, तो वही बात कि वो उसको पैक नहीं फिल करेगा तो आपका चेकआउट नहीं होगा, चेकआउट नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगी, तो एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये चीज से आपकी जो है ना एक एफिशिएंटली आपकी जो ऑर्डर की फुलफिलमेंट हो जाती है, इसको अप्लाई करने से, इस आइडिया को अप्लाई करने से, इस प्लगइन को अप्लाई करने से, और इस कहने के मेथड पे चलने से। ठीक है। तो ये थी चीजें आपकी रिलीजेड से रिलेटेड, प्लगइन का नाम है रिलीजेड। ठीक है। अब मैं आपके इसके बैकएंड पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो प्लगइन जो है वो दिखता कैसे है, उसकी कस्टमाइजेशन किस तरह से होती है, जरूरी क्यों है, वो सारी डिटेल पता चल गई, किस तरह से चेकआउट लोग करेंगे वो अभी आपको पता चल गया हुआ है। अब जो प्लगइन का बताया गया है वो किस तरह का होता है, उसकी कस्टमाइजेशन किस तरह से होती है, क्या मतलब आप उसके अंदर क्या डिटेल्स चाहते हैं, कौन सी डिटेल नहीं चाहते, वो उसमें दिस मीन्स कस्टमाइजेशन, वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो फिर विल क्लोज दिस टॉपिक एंड इंशाल्लाह विल गो टू द नेक्स्ट वन। मैं इसकी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ बैक एंड। आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी, और ये मैं वेबसाइट की बैक एंड पे आ गया हूँ, और अगर आप इसमें देखें
ये ऐप्स पे जाके आए, यहाँ पे अगर आप ऐप्स पे जाते हैं, ये आपके सामने क्लिक किया मैंने, तो ये सामने रिलीज इट सीओडी फॉर्म, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, रिलीज इट लिखेंगे सीओडी फॉर्म, और यही आइकन जो इनका लोगो बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। आप इसको इंस्टॉल करें, आपके सामने ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, एक एक चीज को थोरली रीड कर लें, पढ़ लें क्या है क्या नहीं है। अब ये जैसे लिखे होता है बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, आप इसको चेंज कर लें, आप इसको कर दें ऑर्डर नाउ, बाय नाउ, ठीक है। एनीथिंग जो आपको सूटेबल टाइटल लगता है, ऑर्डर नाउ कर लें, बाय नाउ कर लें, बाय विद कैश ऑन डिलीवरी कर लें, ठीक है। बाय ऑन कैश ऑन डिलीवरी से ये कि वो चीज़ें लिमिटेड हो जाएगी अगले की सोच में कि ये शायद कैश ऑन डिलीवरी के लिए, या मे बी दे वांटेड टू पे यू इन एडवांस, मे बी वो अपने कार्ड से करना चाह रहे हैं पेमेंट, तो आप बाय नाउ सिंपली कर दें, इट विल बी मच मोर इजियर, ठीक है। कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। और इसमें कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी थीम जो आपने यूज की हुई है, आप उसके हिसाब से आ जाए, यार कि मेरी थीम के हिसाब से ये चीज़ मैच करती है, आप उस हिसाब से कर लें, ठीक है। देखिए कस्टमाइजेशन की अच्छी खासी आपको इसमें ऑप्शन मिल रही है, सिंपली यहाँ से आप इसको सेव कर दें और ये आपकी एक चीज़ डन हो जाएगी। सेकंड पे आ जाए फॉर्म डिज़ाइनर, हर चीज़ को एक्सप्लोर करें, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, आपकी वेबसाइट की एक जो ब्रांड बेसिकली आपने रिप्रेजेंट करना है एज अपनी कंपनी का, वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। आप सेलेक्ट करें अपने मोड को, आप पॉपअप करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने क्विक ऐड किया तो साथ ये चीज़ सामने आ गई थी मेरे, ठीक है। या आप चाह रहे हैं कि अलग से पेज खुले और वो उस तरह से आपको शो हो रहा हो, ठीक है। तो दो चीज़ें आ जाती हैं, इन बोथ केसेस देयर इज नो नो सच प्रॉब्लम्स कि आप एक ये करेंगे तो इससे फायदा है। इन बोथ केसेस द थिंग विल अपीयर एट द सेम टाइम, उसी टाइम अपीयर हो जाएगी पॉपअप, ये कि जरा मे भी थोड़ा ज्यादा इंस्टेंट हो जाए, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट, बट दोनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलेक्ट योर फॉर्म कंट्री, सऊदी अरेबिया कर लें, पाकिस्तान कर लें, या यूएई कर लें, या जहाँ से भी बैठे आप देख रहे हैं आप उसको वो कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, इसमें एक ये ऑप्शन भी आ गई कि आप अगर मल्टी सिटीज में, कंट्रीज में ये करते हैं तो उसमें ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं एंड आपकी प्रोडक्ट जो है वो आप पूरे मिडल ईस्ट में से ऐड लगा के लगाई हुई है, और आपको वहाँ कहीं से भी ऑर्डर आता है, यू कैन सिंपली सिलेक्ट द मल्टी कंट्रीज ऑप्शन, और वहाँ पे यूएई करें तो यूएई किया जाए, वहाँ पे सऊदी अरेबिया करें, कतर करें, वहाँ पे वो ऑप्शंस भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। अब ये तीसरी चीज़ आ गई अपनी कस्टमाइजेशन की, जो इम्पोर्टेंट है, जो बेसिकली अगर निगलेक्ट हो जाए तो वही बात आ गई कि फिर एट द एंड वी आर एट द सेम पेज, जो हम पहले प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वही अब हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रिलीज के होने का हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कैश ऑन डिलीवरी, अगर आप ये देखें कैश ऑन डिलीवरी की ये पहली चीज़ यहाँ पे भी कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी के बजाय आप लिख रहे हैं चेकआउट प्रोसेस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या आप सिंपली कैश ऑन डिलीवरी कर दें, कैश ऑन डिलीवरी कर दें, या आप इसमें लिख दें कि जी प्लीज, डिपेंड्स कि आप किस तरह से कस्टमर को प्लीज कर रहे हैं, किस तरह से कस्टमर को बता रहे हैं, हमारा फॉर्म फिल करें, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग मैं इसमें चेकआउट डिटेल्स कर रहा हूँ, और बेहतर भी ये कि वी आर एक्चुअली आस्किंग देम टू प्रोवाइड अस द चेकआउट डिटेल्स, ठीक है। ये हो गया आपका, इसमें टिक कर देंगे। कोई देखें इसको यूज करना भी कितना आसान है, इसमें कोई कोडिंग नहीं है, इसमें कोई ऐसा हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही कि यार क्या करें क्या ना करें, ठीक है। ऑर्डर समरी आपकी ये आ गई कि यार ये मैंने बाई किया था, ठीक है। टोटल में आपके ये सारा बजट आ गया, शिपिंग रेट में आपके शिपिंग के सारी चीजें आ गई, डिटेल्स आ गई कि शिपिंग मेथड ये था और ये था, ये नहीं था। इसमें भी फर्दर आप एडिट कर सकते हैं अगर आप चाहें, हर चीज़ एडिट हो जाती है, टोटल समरी को भी अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं कि सब टोटल
सब टोटल शो ना हो, सिर्फ टोटल ही एट द एंड शो हो जाए, सिर्फ शिपिंग आए और उसके बाद टोटल शो हो जाए, सब टोटल ना शो हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कस्टमाइजेबल है, एडिटेबल है। अब इसके बाद आ जाती है एंटर योर शिपिंग एड्रेस। आप इसको भी एडिट कर सकते हैं, प्लीज प्रोवाइड योर शिपिंग डिटेल्स, या फिर वेयर डू यू वांट अस टू डिलीवर, कुछ भी। बट ये एक फॉर्मल लैंग्वेज में फॉर्मली हम लोग जिस तरह हम कहते हैं कि एंटर योर शिपिंग डिटेल्स, तो बाय डिफॉल्ट एंटर योर शिपिंग डिटेल्स एड्रेस है, तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट नेम आप इसकी जगह लिख दें फुल नेम। ठीक है, ताकि कस्टमर को 2 या 3 वो ना करना पड़े, इधर लिखने की होगी। ठीक है, कस्टमर के लिए सिर्फ फर्स्ट नेम ना आ जाए, फुल नेम आ जाए, जो उसको पता चले कि मेरा नाम लिखना है, लास्ट नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जब वो फुल नेम लिख देगा, हमें फोन नंबर की डिटेल मिल जाएगी, हमें एड्रेस मिल जाएगा। अब इसमें भी देखिए फर्दर ऑप्शन है एड्रेस टू की, फिर कौन सा प्रोविंस है, सिंध है, पंजाब है, या फिर मिडिल ईस्ट में ईस्टर्न प्रोविंस है, कौन सा प्रोविंस आप उसमें मेंशन करना चाह रहे हैं, वो भी ऑप्शन है। लेकिन वही बात की एक प्रोसेस को लेंथी करने की बात है। जब आपको एक एड्रेस में, आपको सिटी से, आपको एड्रेस से चीज़ें मिल रही हैं, तो वो तो फिर क्या ज़रूरत है आपको प्रोविंस की जानने की। बहुत रेयर होता है कस्टमर जो कह लें कि बहुत बड़ा कोई एडिडास का ब्रांड है, तो दे माइट विल फुलफिल द ऑर्डर लाइक दैट, कि हम सारी डिटेल दे देते हैं, बिकॉज जिन्होंने एडिडास पहनना है उन्होंने एडिडास ही लेना है, या फिर जिनको पता है कि यार इनके लॉयल कस्टमर बन चुके हैं, तो फिर नो मैटर व्हाट डिटेल्स दे वांट, वो फिल करने के लिए तैयार हो। ठीक है, अच्छा ईमेल के ऊपर भी एक्सेस मेंशन है इसमें, लेकिन इसको हमने उसको मैंडेटरी नहीं किया, उसको हमने मेंशन इस तरह से नहीं किया कि आप हर हाल में इसको फिल करें। ठीक है, करने को आप करें, क्योंकि इससे आपको ईमेल मार्केटिंग वाले अगर आपने टॉपिक देखा हो, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया होगा कि कितनी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है अगर आपको किसी के कस्टमर का ईमेल मिलता है। ठीक है, ऑर्डर नोट डाल दें कि जी ये आप मेंशन करना चाह रहे हैं, तो वो भी ऑप्शन इसमें आप कर सकते हैं, उसकी एक्सेस आप डाल सकते हैं कि यार शो दिस फील्ड हम करना चाह रहे हैं। और अगर किसी ने मेंशन करना हो कि जी ऑर्डर की डिलीवरी जो है वो आप इतने से इतने बजे में करें, या फिर ऑर्डर नोट में कोई और बात कि अगर ये साइज अवेलेबल ना हो, या ये साइज है, या जो भी बात है, अगर कस्टमर ऑर्डर नोट में डालना चाह रहे हैं, काइंडली मुझे पिक्चर्स दिखा दें, एनीथिंग कस्टमर के लिए वे ऑफ टॉकिंग हो जाएगा। तो आप इसको रीड करेंगे, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट द कस्टमर, कि यार इसने ये चीज़ अगर फिल की है, इसने क्या मांगा है, क्या रिक्वायर क्या किया है। मे बी देर इज अनदर नंबर, प्लीज कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर इफ दैट नंबर इज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज ऐड एन ऑर्डर नोट एज वेल। ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं, उसको आप लाजिम ना करें। ठीक है, कि ये फिल करेंगे तो ही होगा, अदरवाइज आपका वो नहीं आएगा, चेकआउट नहीं होगा, कंप्लीट ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, सब्सक्राइब का ऑप्शन टू स्टे अपडेटेड, सब्सक्राइब, ये सारी चीजें देखें हैं, ये अच्छी चीज है, लेकिन वी नीड अ क्विक प्रोसेस फॉर नाउ। ठीक है, हमें अपने पहले ब्रांड बिल्ड करने के लिए वी नीड टू हैव अ वेरी क्विक प्रोसेस। और एट द एंड ऑफ द डे वी ऑलवेज प्रोवाइड देम कि न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब करना है, तो आपको बॉटम पे न्यूज़लेटर का आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। और इसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से फ़ॉन्ट का साइज होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग फुली कस्टमाइज है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कि हमें और क्या चीज़ें इससे मिलती हैं। ये आपके आगे विजिबिलिटी आप चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे रिलीज का जो फॉर्म है वो आपको शो हो, तो मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है बूथ कार्ड एंड प्रोडक्ट पेज। ठीक है, तो अगर आप नोट करें, जो कार्ड वाला पेज था वो भी रिलीज की तरफ से था, जब मैं बता रहा था कि इस तरह का कार्ड दिखता है, और जो प्रोडक्ट के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे भी चेकआउट विद कैश ऑन डिलीवरी, या फिर बाय नाउ विद कैश ऑन डिलीवरी, या चेकआउट नाउ, उसमें भी रिलीज की ही रहेंगे नाउ। ठीक है, इसमें आप पे डिपेंड करता है, आप चाहते हैं कि यार ये विजिबल ना हो, सिंपली चेकआउट में जब आए तो पे आ जाए। अगर आप चाहते हैं सिर्फ कार्ड के पेज पे हो, ओनली प्रोडक्ट पेज पे हो, आपके पास फुल इख्तियार है, आप इसको कहीं भी जहाँ पे भी यूज करना चाह रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, इसकी डिटेल्स आप पढ़ना चाह रहे हैं, उसको आप पढ़ें, हाइड द ऐड टू कार्ट बटन, हाइड द बाय नाउ बटन, वो आपके ऊपर है, सारी चीजें डिपेंड होती हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह से चाह रहे हैं।
वही बात की कन्वीनियंस हमने देखनी है, हमने देखना है क्या चीज़ ज़रूरी है, एंड दैट्स इट। शिपिंग रेट पे आ जाए। शिपिंग रेट इसमें डले हुए ऑर्डर लेस देन पे 200 रुपीज़ प्राइस है। फ्री डिलीवरी है अगर ऑर्डर 2199 से ज़्यादा है, 2000 रुपीज़ तक का अगर ऑर्डर है तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। इसी तरह आप इसमें अपने तौर पे ऐड रेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कि यार अगर ऑर्डर 150 रियाल, ठीक है, 150 रियाल से कम है तो फिर उसकी कहने के शिपिंग चार्जेस जो है ऑर्डर नेम 150 रियाल लेस देन, ठीक है। अगर इसको हम कर देते हैं ऑर्डर लेस देन 150, तो शिपिंग चार्जेस पड़ जाएंगे 20 रियाल। इधर से आप इसको पी के आके बजाय 100 रियाल कर लेंगे, या फिर दुबई में करना है तो 20 AED आ जाएगा आपको, SAR आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको शो कराने के लिए ये है, इसमें वो कोई एज सच बना नहीं, ठीक है। तो दोबारा वैसे ही कर दो। इसी तरह फ्री डिलीवरी पे भी आप डाल सकते हैं कि ऑर्डर जो अगर 200 रियाल का हो फ्री डिलीवरी है, या 200 दिरहम का हो तो फ्री डिलीवरी है। पाकिस्तानी PKR में ऑलरेडी है, 2000 रुपये का हो तो फ्री डिलीवरी है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट और उसमें मार्जिन क्या है, उसमें आपको प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारा कुछ इसमें आ सकता है, ठीक है। ये शिपिंग रेट्स में आ गया। एनालिटिक्स में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपकी फेसबुक पिक्सल के साथ कनेक्टेड हो तो वो उसमें भी आपको सपोर्ट कर देता है। टिकटॉक पिक्सल के साथ हो, स्नैपचैट के साथ हो, पिंटरेस्ट हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ आपकी कहने के एक बड़ा प्लगइन है जो बेसिकली इंटीग्रेशन भी हो जाती है आपकी फेसबुक पिक्सल कन्वर्जेंस की API के साथ, आपकी टिकटॉक के पिक्सल के साथ, ताकि टू गेट टू नो कि यार जब डाटा कलेक्शन में पिक्सल में यही होता है ना कि आपका डाटा जो कलेक्शन हो रही है उसमें इसके साथ इंटीग्रेशन हुई है तो इसको भी पता चल रहा था कि यार दिस मच हैज सेल्स एज वी हैव जनरेटेड सो फार, ठीक है। ये सारा कुछ आपके एनालिटिक्स में आ जाता है। अगर आप पिक्सल्स को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक के, तो उसमें आपको आ जाएगा। गूगल शीट्स में आपके आ जाता है, गूगल की जो शीट्स होती हैं एक्सेल शीट जिस तरह, वैसे गूगल शीट है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी जो कैश ऑन डिलीवरी की या जो भी मेरी इसमें फॉर्म में फिलिंग हुई हुई है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए गूगल शीट्स पे, उस शीट पे, तो मैं आप सिंपली इसमें गूगल में साइन इन करें एंड देन सिंपली यू विल गेट टू नो कि जिस तरह के सारे स्टेप्स भी बताए हुए हैं ना, AGC डाउनलोडेड और, तो वो जो जो सेल्स है वो आपको पता चल रही होगी कि इस कस्टमर ने बाय किया है इतने प्राइस पे और उसको फर्दर इतनी शिपिंग पड़ी है। कंप्लीटली आपको ऑटोमेटेड सिस्टम एक बन जाता है, ठीक है। तो आपको शीट में ऑटोमेटेड होगी, आपको उसमें बनाने में भी काफ़ी चीज़ें बनाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें एडिट करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि एक चीज़ ऑटोमेटेडली जनरेट हुई है। फर्दर हर बात वही बात आ गई कि आप अपने हिसाब से, हर बंदे का अपना एक वे ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज शीट को भी कर सकते हो। बट इनकी तरफ से एक ये एडवांटेज है कि दे विल प्रोवाइड यू द शीट इफ यू लिंक विद योर गूगल विद देम, ठीक है। कंपनी का गूगल अकाउंट बनाए, जीमेल अकाउंट बनाए, इसके साथ लिंक कर दें, आपको ईमेल आती रहेगी वीकली जिस तरह आप सेट कर दें, ठीक है। अब जनरल सेटिंग पे आ जाए तो इसपे उन्होंने बताया हुआ कि यार आप किस तरह की कस्टमाइजेशन की सेटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप ऑर्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं COD मेथड के ऊपर, आप ऑर्डर सेव करना चाह रहे हैं ड्राफ्ट में, डिसेबल योर शॉपिफाई ऑटोमेटिक डिस्काउंट ऑन COD फॉर्म, मतलब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप एक एक को रीड करें, जो आपके बिजनेस के साथ सूट करिए, जो आप चाह रहे हैं कि आपको डिसेबल करना है वो डिसेबल हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये नहीं कि सिंपली आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया हुआ कि आप इस पे इनके हिसाब से चलेंगे, इसमें सारी अथॉरिटी आपके हाथ में कि क्या क्या आप चाह रहे हैं, क्या क्या नहीं चाह रहे, आपके इख्तियार में है। Enable or disable abandoned checkouts if your customer doesn't complete their order, or app will save their abandoned orders on your Shopify store। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऑर्डर्स इस तरह के होते हैं, कस्टमर जो है वो फिल कर रहा होता है बट एट द एंड ही ही जस्ट लीव द ऑर्डर एज इट इज, वो उसको ऐसे ही छोड़ देता है, बैक कर देता है, इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है, और या फिर इंफॉर्मेशन डाल दी होती है लेकिन जस्ट बाय नाउ का बटन क्लिक करना होता है लेकिन वो बैक कर देता है, वो नहीं करता। तो आपको इसमें आप इनेबल कर देते हैं, उसमें ये कि आपका बेनिफिट है।
आपको इनकी तरफ से पता चलता है कि यार इतने ऑर्डर जो है वो अबेंडन हुए थे, ठीक है, इतने ऑर्डर जो है जो कस्टमर ने नहीं किए थे, लेकिन वो इस हद तक पहुंच गया था, उसने अपनी एड्रेस डिटेल्स, उसने अपने मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर सब दे दिया हुआ, लेकिन एट द एंड उसने बैक कर दिया, उसने नहीं ऑर्डर किया, उसने पूरा फुल ऑन चेकआउट नहीं किया, ठीक है, कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक नहीं किया। तो उसमें फिर इनकी तरफ से आप इनेबल करेंगे तो ये सारी देखें, only created if the customer enter a valid email or phone number after 15 minutes of from the event, ठीक है, abandoned orders are created as draft orders on your store। वो आपको, मैं आपको यहाँ से दिखा भी दूंगा कि abandoned orders को किस तरह के शॉपिफाई पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। आगे आ जाता है, टू रिकवर abandoned orders you can call the customer manually or you can use our SMS automated system। अच्छा, इनकी तरफ से क्योंकि पेड वर्जन वो अगला स्टेप में वही आ रहा है कि किस तरह से आप एक पेड वर्जन यूज कर सकते हैं और उसमें क्या क्या सहूलतें हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वैसे हम लोग जो बेसिकली क्या करते हैं कि जब abandoned orders आते हैं तो वी ईमेल देम कि जी दिस इज हाउ आपका ऑर्डर जो है वो फुली चेकआउट नहीं हुआ था, तो टू चेकआउट योर ऑर्डर प्लीज कंफर्म, ईमेल करते हो या फिर आपका मोबाइल नंबर उनका पास होता, आपके पास होता है तो आप उससे मोबाइल के थ्रू रीच आउट करते हो कि इस तरह से आपका ऑर्डर जो है वो कम्प्लीटली चेकआउट नहीं हुआ था, तो आप प्लीज काइंडली हमें बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई या फिर आपका क्या इरादा है आप, ठीक है। या फिर हम इस तरह भी करते हैं, जो जो अबेंडन ऑर्डर्स होते हैं उनको हम इस तरह से ईमेल कर देते हैं कि जी आपका चेकआउट जो है वो इनकम्प्लीट है, काइंडली इसको चेकआउट करें, ठीक है। एंड since you're going to check out the purchase, you can apply this code, discount code, स्पेशल डिस्काउंट कोड फॉर यू, ताकि कस्टमर जिसने बैक किया है, अगर उसने इसलिए बैक किया कि यार अभी रहने देते हैं बाद में कभी कर लेंगे, उस तरह के लोगों के लिए भी वी हैव एन ऑप्शन कि हम लोग उनको डिस्काउंट कूपन बना के ये देखिए, अगर आप मेरा टारगेटेड डिस्काउंट्स पे डिस्काउंट पर बना के स्पेसिफिकली इनके लिए कि ये आप अप्लाई करेंगे, आपकी इस परचेज में $5 का डिस्काउंट हो जाएगा या फिर 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अबेंडन चेकआउट्स को भी आप सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हो इस तरह से, कॉलिंग करके, कस्टमर सर्विस इज इम्पोर्टेंट, कॉलिंग करके या फिर ईमेल करके या फिर फर्दर ईमेल के ऊपर फर्दर हमको एक बेनिफिट देंगे। इसी तरह ये चीज ऑटोमेटेड हो सकती है, वही बात, क्या आप उनको चाहते हो कि कॉल करना चाह रहे हो मैनुअली कॉल कर लो, नहीं तो फिर इनकी तरफ से आप चाहते हो कि यार ये एसएमएस कर दें, ठीक है, तो इनकी तरफ से मैसेज चला जाया करेगा कि जी आपका चेकआउट जो है वो इनकम्प्लीट है, क्लिक हेयर टू कंप्लीट द चेकआउट, ठीक है। कस्टमर वहां से क्लिक करेगा, साथ ही स्क्रीन खुल जाएगी, हाँ जी यहाँ पर ही स्टॉक था, सिर्फ और सिंपली वो मजीद जो डिटेल है वो डाले और उसके बाद वो चेकआउट कर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब ये सारी देखें, आपका जब एक ब्रांड बन जाता है या एक ब्रांड आप बना रहे होते हैं तो ये सारी चीजें नेसेसरी होती हैं। आप उसको किस तरह से चीजों को लेके चल रहे हैं, आप किस तरह से चाह रहे हैं कि कस्टमर की जर्नी किस तरह से है, आप किस तरह उसको डिफाइन आप करते हैं, ठीक है। और ये चीज अमेजोन में नहीं होगी, अमेजोन में इस तरह से आपको चीजें इख्तियार नहीं दिया जाता कि आप इसमें इस हद तक कस्टमाइजेशन कर सकें, कलर चेंज कर लें, इसमें एड्रेस डिटेल क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है, आप चाहते हैं को एसएमएस चाहे, आप नहीं चाहते आप ईमेल करना चाह रहे हैं, यू कैन गो फॉर इट, मतलब इट टोटली इन योर हैंड हाउ टू डील विद योर कस्टमर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे वही बात आ गई कि हर बंदे के अपना एक वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग है, वे ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो वो अपना एक टच वो जरूर डालता है, तो इसलिए कोई हर चीज कह लें कि बताई नहीं जाती, आप अपने तरीके से उसको मैसेज कर लें अपने तरीके से उसको, ठीक है। स्ट्रेटेजीज आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में नहीं, मजीद जो वीडियोस आ रही है उसमें आपको टॉपिक्स जो हम उसमें कवर करेंगे तो स्ट्रेटेजीज को बताएंगे, इस तरह से आप एड रन करें, इस तरह से आपको कस्टमर अगर ऑर्डर करे और अबेंडन करते हैं तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह बताएंगे। मेन टॉपिक जो इसका था वो यही था कि चेकआउट क्या है, चेकआउट प्रोसेस क्यों ईजी होना चाहिए, किस तरह से ईजी हो सकता है, क्या प्लगइन यूज करना है और प्लगइन की डिटेल में आपको कि प्लगइन में है क्या और क्या नहीं है, ठीक है जी। ये सारी आपकी चीज़ें आगे जर्नल में इसको आप थोरली रीड करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मेन पे आ जाते हैं, जो इनका प्लान है, आपको फ्री में क्या मिल रहा है और आपको प्रीमियम में क्या मिल रहा है, ठीक है। अप टू 100 ऑर्डर्स पर मंथ, हर महीने 100 ऑर्डर अगर आप करते हैं तो इनको ये आपको ये फ्री पड़ रहा है, 24/7 सर्विस इनकी पे फ्री ही है। बस फर्क ये हो जाएगा कि अगर आप इन्हें अभी कॉन्टैक्ट करेंगे जो फ्री प्लान है, तो मे बी वो आपको विद इन एन आवर 2 आवर विद इन अ डे में आपको रीच आउट कर लें,
और प्रियोरिटी आपकी होती है दूसरे वाले में प्रीमियम पैकेज। ये आप इसमें देख सकते हैं मेजर डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, और तीन प्लान है इनके। आप इसमें अगर देखें तो एंटरप्राइज में सबसे जो इनका बड़ा वाला प्लान है वो एंटरप्राइज का है, और उसमें सारी डिटेल सारी आ जाती है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें अनलिमिटेड ऑर्डर्स हैं पर मंथ में। आपकी जो प्रीमियम है उसमें 460 ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर फ्री है उसमें 100 ऑर्डर्स। ठीक है, जब इंसान कह लें कि पैसा कमा रहा होता है, जब इंसान की एक आपको सहूलत मिली हुई है जैसे कुछ रिलीज डेट के सीओडी फॉर्म की, आप उसको एक्सेस करके आपको प्रॉफिट हो रहा है, उससे फायदा हो रहा है, तो फिर आपको ये $10 देना या $29 देना भी चुभेंगे नहीं, आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यू आर ऑलरेडी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट। ठीक है, आपको पता है कि यार मेरी इससे फायदा हो रहा है। 100 ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं तो मुझे पता है कि रिलीज के होने से कई कितना मुझे एडवांटेज है। मे बी ये 100 ऑर्डर्स ना होते हैं, मे बी ये 80 होते हैं, मे बी ये 75 होते हैं, तो लेकिन रिलीज के प्लगइन यूज करने से मुझे 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं। एंड आई नो कि इसके बाद अगर मुझे मजीद एक्सटेंड करना है, मुझे आगे स्केल करना है अपने बिजनेस को, यू हैव टू गो फॉर बेटर कह लेंगे पैकेजेस, और उसके लिए यू हैव टू पे सर्टेन फी। ठीक है, ये आपके सारी इसमें आगे डिटेल्स के बिलिंग क्या होती है, आपकी प्लगइन कौन सा है, उसके क्या यूजेज हैं, किस तरह की कस्टमाइजेशन होती है, और फ्री में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, पेड में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, इंस्टॉल किस तरह से करना है, इस सारी डिटेल्स आपको मिल चुकी हैं। एंड आई होप कि आप इसको इंटीग्रेट करें अपने सिस्टम के साथ और इसको इससे फायदा उठा सकें, भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप इसको इंटीग्रेट नहीं भी करते, यू यू जस्ट वांट टू गो विद व्हाट शॉपिफाई इज प्रोवाइडिंग यू बाय डिफॉल्ट, शॉपिफाई का जो डिफॉल्ट है उस पर आप जाना चाह रहे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही बात कि उसमें इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट में नहीं मिलती जितनी इसमें मिलती है। और देयर इज ऑलवेज द रीज़न कि हम अगर कुछ चीज़ बता रहे हैं उसके पीछे कोई वजह है, और यही वजह है कि इसमें आपको चीज़ें आसानी से आप एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमर जर्नी आपकी आसान हो जाती है, कस्टमर एक्सपीरियंस आपका आसान हो जाता है, सेल्स में काफ़ी बेहतर हो जाता है, और ये चीज़ें एक्सपीरियंस करके बताई जा रही है। तो बस टुडे का आज का यही टॉपिक था, इस वीडियो का यही टॉपिक था। लेट्स मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।